फ़िल्म के स्टार्ट में हमें कुछ एलियंस के बारे में बताया जाता है जिन्हें देखकर इंसान अपने आप को मार लेते हैं। इसी वजह से इंसानों ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी और कुछ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अंधे हो जाते हैं। फ़िल्म में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। सेबेस्टियन अपनी बेटी के साथ स्केटिंग कर रहा होता है। सेबेस्टियन की बेटी को स्केटिंग करना बहुत पसंद होता है। सारी सिटी सुनसान होती है और सेबेस्टियन अपनी बेटी के साथ स्केटिंग एंजॉय कर रहा होता है। आगे फ़िल्म में ये दिखाया जाता है कि वहाँ उस हॉल में कुछ गुंडे आ जाते हैं और सेबेस्टियन वहाँ से अपनी बेटी को लेके भाग जाता है। जब वो भागता है तो अचानक से वो गुंडे सेबेस्टियन को वहाँ पकड़ लेते हैं। जब वो सेबेस्टियन को पकड़ते हैं तो वो उसको मारते हैं और उसका सारा खाना छीन लेते हैं। असल में वो सारे गुंडे अंधे होते हैं। सेबेस्टियन अपनी बेटी एना के पास आता है। सेबेस्टियन अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सिटी में बाहर आता है। सिटी का नाम बार्सिलोना होता है। सिटी सारी सुनसान होती है। जब सेबेस्टियन अपनी बेटी एना के साथ थोड़ी दूर आता है तो उसे कुछ लोगों की आवाज़ें आती हैं। सेबेस्टियन देख नहीं सकता था क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी होती है। सेबेस्टियन लोगों से मदद मांगता है पर वो लोग मना कर देते हैं। जब वो फैमिली जाने लगती है तो सेबेस्टियन उन्हें बोलता है कि मुझे पता है कि जनरेटर कहाँ है। जनरेटर का सुनकर फैमिली सेबेस्टियन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फैमिली सेबेस्टियन को अभी अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाती है जो एक बस का कारखाना होता है। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन को बहुत ज़्यादा चोटें आई होती हैं तो वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद होती है जो सेबेस्टियन का ट्रीटमेंट करती है। सेबेस्टियन डॉक्टर से पूछता है यहाँ पर और कितने लोग मौजूद हैं तो डॉक्टर उसे बताती है कि मुझे मिलाकर यहाँ पर 6 लोग और मौजूद हैं। मूवी में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब मिलकर खाना खाते हैं। वहाँ पर एक अंधा आदमी मौजूद होता है। वो बताता है कि कैसे उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी आँखें ज़ाया कर दी थी। वो अंधा इंसान बताता है कि एलियंस ने बहुत सारे इंसानों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, जो एलियंस की मदद करते हैं दूसरे इंसानों की आंखों की पट्टी खुलवाने में ताकि इंसान अपनी जान खुद ले लें। उन्होंने मेरी वाइफ़ के साथ भी ऐसा ही किया था और मेरी वाइफ़ ने अपनी खुद की जान ले ली थी और जब वो मेरे साथ ऐसा करने के लिए आए तो मैंने अपनी आँखें ज़ाया कर दी थीं। अंधा आदमी बोलता है कि वक्त बहुत ही मुश्किल है और हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए वरना हम लोग कभी भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। जब रात को सब सो जाते हैं तो सेबेस्टियन जिस बस में सब सो रहे होते हैं उस बस की कीज़ ढूंढने लगता है और थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन को उस बस की कीज़ मिल जाती हैं। जब सेबेस्टियन बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसे उसी वक्त डॉक्टर उठ जाती है और सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करती है। जब सेबेस्टियन नहीं मानता तो वो बस में शोर मचाने लगती है और सारे बाकी लोग उठ जाते हैं। सब मिलकर सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करते हैं पर सेबेस्टियन बस को किसी न किसी तरीके से बाहर ले जाता है। जैसे ही बस बाहर जाती है वहाँ एलियंस आ जाते हैं। एलियंस के आते ही ग्रेविटी कम हो जाती है और सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं। जैसे ही पहला आदमी एलियन को देखता है तो देखते ही अपनी जान खुद ले लेता है। फिर उसके बाद डॉक्टर बस से बाहर आती है और वो भी जब एलियंस को देखती है तो अपनी जान खुद ले लेती है। मूवी में हम लोगों को दिखाया जाता है कि मरने वाले इंसानों की स्पिरिट आसमान में रोशनी की तरह जा रही होती है। सेबेस्टियन की बेटी असल में मर चुकी होती है और वो सिर्फ सेबेस्टियन के ख़यालों में मौजूद होती है। एना सेबेस्टियन को बोलती है अगर हम लोग ऐसे ही लोगों की मदद करेंगे तो गॉड हम लोगों से बहुत खुश होंगे और खुश होकर गॉड मुझे मतलब एना को और मॉम मतलब सेबेस्टियन की बीवी को दोबारा ज़िंदा कर देंगे। मूवी की स्टोरी 9 महीने पीछे चली जाती है और मूवी में हमें बताया जाता है कि ये बर्बादी कैसे शुरू हुई। सेबेस्टियन जो एक
पावर प्लांट पर मौजूद होता है। सेबेस्टियन वहाँ पावर प्लांट पर एक इंजीनियर होता है। सेबेस्टियन को एक कॉल आती है और बताया जाता है कि पावर प्लांट के कुछ मज़दूरों ने अपनी जान ले ली है। सेबेस्टियन को कुछ समझ नहीं आता है और वो जल्दी से अपने ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो टीवी पर देखता है कि कुछ लोग अपनी जानें खुद ले रहे हैं। सेबेस्टियन को अपनी वाइफ की कॉल आती है और वो उससे बताती है कि ऐना अभी भी स्कूल में मौजूद है और तुम्हें ऐना को लेने स्कूल जाना होगा। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि जो लोग एलियन को देख लेते हैं वो अपनी जानें खुद ले लेते हैं। सेबेस्टियन को ये बात समझ में आ जाती है, जो भी इन एलियंस को देखेगा वो अपनी जानें खुद ले लेगा। बहुत मुश्किल से सेबेस्टियन अपनी बेटी के स्कूल पहुंचता है। सेबेस्टियन अपनी बेटी को बचाकर चर्च में ले आता है। जब वो दुआ मांग रहा होता है चर्च में, तो चर्च का एक पादरी सेबेस्टियन के पास आता है और कहता है, तुम्हें गॉड ने चूज़ किया है, तुम गॉड का अधूरा काम पूरा करोगे। सेबेस्टियन को पादरी की ये बात समझ में नहीं आती है और वो ऐना को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में सेबेस्टियन को अपनी वाइफ मिल जाती है और तीनों मिलके वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वहाँ से वो भागने लगते हैं, ऐना की मदर का, मतलब कि सेबेस्टियन की वाइफ का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट वक्त में आ जाती है। यहाँ सेबेस्टियन उन 6 लोगों को मारने के बाद और लोगों को ढूंढने लगता है। सेबेस्टियन को एक औरत दिखती है जो घर से बाहर निकलती है। ऐना, जो सेबेस्टियन के ख्यालों में होती है, सेबेस्टियन को कहती है कि हमें इस औरत को भी अपना शिकार बनाना होगा। सेबेस्टियन जैसे ही उस औरत की तरफ जाता है, 2 डॉग्स और कुछ आदमी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर भी सेबेस्टियन इन लोगों को पागल बनाता है और अपनी पुरानी स्टोरी सुनाता है। ये लोग सेबेस्टियन का यकीन कर लेते हैं और अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं। ऐना सेबेस्टियन को बोलती है कि हम लोगों को भी इन लोगों को इस सीक्रेट जगह से बाहर निकालना होगा ताकि एलियन इन लोगों को मार सकें और इनकी स्पिरिट गॉड के पास पहुंचा सकें। और जब गॉड खुश होंगे तो मुझे और मम्मा को दोनों को आज़ाद कर देंगे। मूवी में हम लोगों को सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग अपनी सीक्रेट जगह से बाहर आते हैं। जब सीक्रेट जगह से लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पर एलियंस आ जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी मौजूद होता है, वो अपनी पट्टी खोल लेता है और जब वो अपनी पट्टी को खोलता है तो एलियंस उसे मजबूर कर देते हैं मरने पर और वो आदमी मर जाता है। बाकी सारे लोग अपनी जान बचाकर एक घर में आ जाते हैं। वहाँ पे एक लड़की होती है जो ये बात नोटिस करती है कि जब सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे तो एक दूसरे को आवाज़ दे रहे थे, तो मैंने सेबेस्टियन की आवाज़ नहीं सुनी। सेबेस्टियन सबको झूठ बोलता है कि घर में एलियंस मौजूद हैं और हमें इस घर से अब जाना होगा। मूवी में हमें आगे ये दिखाया जाता है कि फैमिली में एक बूढ़ा आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। वो सेबेस्टियन को कहता है कि मैं अब नहीं चल सकता, मुझ में इतनी ज़्यादा हिम्मत और ताकत नहीं। वो सेबेस्टियन को कहता है कि तुम लोग जाओ, मेरी तो उम्र हो चुकी है। बूढ़ा और बूढ़ी की बीवी वहीं रुक जाते हैं और जब वो दोनों अपनी पट्टियाँ उतारते हैं तो एलियंस उन दोनों को भी मार देते हैं। अब सिर्फ ग्रुप में 3 लोग रह जाते हैं, एक सेबेस्टियन, एक छोटी बच्ची और एक लड़की। सेबेस्टियन की बेटी ऐना सेबेस्टियन को भड़काती है और कहती है कि बाबा सिर्फ 2 लोग और रह गए हैं और इन दोनों के मरने के बाद हम सब एक हो जाएंगे। फिर सेबेस्टियन अपनी बेटी की बातों में नहीं आता, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता उस छोटी बच्ची को मारना। मूवी की स्टोरी 8 मंथ पीछे चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन की वाइफ और जो लोग मरे होते हैं उनकी वजह से सिटी की 50% आबादी कम हो जाती है। सब लोगों ने खुद को, अपने आप को घर में बंद कर लिया था। उसी दिन ऐना का बर्थडे होता है। ऐना घर पर अकेली होती है। जब सेबेस्टियन ऐना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है तो वहाँ पर प्रीस्ट आ जाता है। असल में ये एलियंस
या तो इंसानों को मार देते हैं और या अपना गुलाम बना लेते हैं। फिर मूवी की स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ सेबेस्टियन अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है और सेबेस्टियन को एहसास होता है कि वो जो कुछ कर रहा था सब गलत है। अब सेबेस्टियन छोटी बच्ची और उस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश करता है और यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी ख़त्म हो जाती है।